हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 8 का हम हल करते हैं। सर पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन था, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। अब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है, माना कि p बटा क्यू इंटू पी बटा क्यू, तो उसका जो हल होता है उसमें चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन में से हम जो आंसर लगाएंगे वो आंसर आपका सही माना जाएगा। परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या ही होता है। एंड दो परिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। सेकंड प्रश्न, 10 संख्या 10 का घन होगा। संख्या 10 का घन होगा, तो 10 का घन 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1000। तीसरा क्वेश्चन, 4p इंटू ओ, 4p इंटू ओ का गुणनफल होगा। अब यहाँ पर अगर इस संख्या को ओ माना जाता है तो इसका गुणनफल होता है 4po, लेकिन प्रश्न पत्र के अंदर ये ऑप्शन नहीं था, तो यानी कि हमें इसको 0 मानना है। तो 4p इंटू 0 बराबर 0, यानी कि 0 ऑप्शन था तो इसको 0 आंसर प्राप्त होता है। अगर ओ माना जाता है इसको तो ये आंसर इसका प्राप्त होता है। प्रश्न चौथा, 200 का 10% होगा। 200 का 10% निकालना हमें, तो 200 इंटू 10 बटेवा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 को 10 से गुणा किया 20, 200 का 10% 20 आंसर आता है। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बंद वक्र जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। प्रश्न 5, बंद वक्र जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके 4 भुजाएं से। उसमें 4 ऑप्शन थे, विकर्ण नहीं हो सकता है, दूसरा चतुर्भुज, फिर त्रिभुज और वृत्त। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा चतुर्भुज। छठा क्वेश्चन, घनाभ का आयतन याद करने का सूत्र देखना है। घनाभ का आयतन का सूत्र होगा, तो इसमें आएगा आपके, इसका जो फॉर्मूला है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका सूत्र है। अब 7वां क्वेश्चन है, 3 भुजा वाले समबाहुभुज का नाम बताइए। 3 भुजा वाले समबाहुभुज का नाम। 3 भुजा वाले समबाहुभुज का नाम, तो समबाहुभुज में
त्रिभुज आएगा, तो इसमें हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। 8वां क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करें। इसमें हमें सर समीकरण को खोलना है। सर समीकरण दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस सर समीकरण को हम खोलते हैं तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। फिर 9वां प्रश्न, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसका आंसर आएगा 1/2। 1/2। 10वां क्वेश्चन, 15 का वर्ग ज्ञात करें। 15 का वर्ग ज्ञात करें। 15 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसमें 15 × 15 बराबर 225। अब अगला प्रश्न जो 11वां है, इसमें गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें। पहला प्रश्न था ए बी ए माइनस बी। अब इनको आपस में गुणा करना है हमें, तो यहाँ हो जाएगा ए बी कोष्टक ए माइनस बी। इसमें इसको इससे गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ये इसका गुणनफल है। इसी का नेक्स्ट 11वें का दूसरा प्रश्न, इसका जो सेकंड को प्रश्न था 11वें का, कोष्टक 2/3 XY इंटू माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 2/3 XY इंटू माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 9 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18, 3 को 10 से गुणा किया 30, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स की घात 3, वाई को वाई स्क्वायर से किया वाई की घात 3। अब इन दोनों में 3 से काटते हैं हम, तो माइनस के 6 × 18 माइनस का 3 और 6 × 5 = 30, एक्स की घात 3 वाई की घात 3। इस प्रकार से ये हमारा 11वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट सवाल है हम अगले वाले वीडियो के यानी दूसरे पार्ट में हम हल करेंगे। 12वां क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और एक दूसरा जो विकर्ण है वो है 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12। इसको हमने 2 से काट दिया, 6 बार कटा। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। 7.5 इंटू
छः पंजे 30, हासिल बचे 3, 7 छंग 42 और 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया।